हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल किड्स लर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का नया निबंध करेंगे। गाय मतलब काऊ। गाय एक पालतू पशु है। पालतू मतलब डोमेस्टिक, पालतू जिसे हम घर में रख सकते हैं। ठीक है, गाय एक पालतू पशु है। ये कई रंगों की होती है, जैसे सफ़ेद, काली, भूरी आदि। ये विश्व के सभी देशों में पाई जाती है। गाय की 2 आंखें, 2 कान, एक लंबी पूंछ और 4 टांगे होती है। गाय हरा घास खाती है। इसका दूध बहुत ही गुणकारी और लाभकारी होता है। इससे शरीर की प्रतिरोधक मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। गाय के दूध से बहुत सारी खाद्य वस्तुएं जैसे घी, पनीर, दही, मक्खन आदि बनती है। वैदिक काल में गायों की संख्या से व्यक्ति की समृद्धि का मानक हुआ करता था। यानी कि पहले समय में जिनके पास ज़्यादा गायें होती थी उसको अमीर व्यक्ति माना जाता था। ठीक है, दुधारू पशु होने के कारण ये बहुत उपयोगी पशु है, मतलब दूध देने वाला पशु होने के कारण। गाय का घी और गौमूत्र अनेक आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाने के काम भी आता है। गाय का गोबर फसलों के लिए सबसे उत्तम खाद है। गाय के मरने के बाद उसका चमड़ा, हड्डियां और सींग सहित सभी अंग किसी न किसी काम आते हैं। गाय के गोबर से कई जगह पर बायोगैस भी बनाई जाती है, जो कि ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। गाय का यूं तो पूरी दुनिया में ही काफी महत्व है, लेकिन भारत के संदर्भ में बात की जाए तो प्राचीन काल में ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पहले लोगों के पास गायें ज़्यादा होती थी और वो घर से ही अपना उत्पादन करते थे। जैसे गाय से दूध लेते थे, मक्खन बनाते थे, फिर उसको ही वो बेचते थे। ठीक है, भारत में गाय को देवी का दर्जा प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। यही कारण है कि दीपावली के दूसरे दिन गोवंदर पूजा के अवसर पर गायों की विशेष पूजा की जाती है और उनका मोर, पंखों आदि से श्रृंगार किया जाता है। प्राचीन काल में गायें समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। युद्ध के दौरान स्वर्ण यानी कि सोना आभूषणों के साथ गायों को भी लूटा जाता था या लूट लिया जाता था। ठीक है, जब युद्ध होते थे तो वो सोना, आभूषण, जो चीजें तो लूटते थे, साथ में गायों को भी लूट लेते थे। ठीक है, जिस राज्य में जितनी गायें होती थी उसको उतना ही संपन्न माना जाता था। यह है कृष्ण जी के गाय प्रेम को भला कौन नहीं जानता। इसी कानून का एक नाम क्या पड़ा था कृष्ण जी का? गोपाल। उनका एक नाम गोपाल भी है। दुर्भाग्य से शहरों में जिस तरह पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है और उसे फेंक दिया जाता है, उसे खाकर गाय की असमय मौत हो जाती है। आजकल पॉलीथीन बहुत यूज़ करते लोग, है ना, तो उसको बाहर रास्ते में फेंक देते, और जो गाय होती है वो कुछ भी बाहर से कूड़ा करकट खा लेती है, तो जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस दिशा में सभी को गंभीरता से विचार करना होगा ताकि हमारी आस्था और अर्थव्यवस्था के प्रतीक गोवंश को बचाया जा सके। कुल मिलाकर गाय का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है। गाय आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ग्रामीण मतलब गांव में रहने वाले लोगों की अर्थव्यवस्था, इनकम का सोर्स है। ठीक है, ये आपने अपनी कॉपी पे नोट करना, गाय का निबंध। ओके।